हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ केआरएम साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी का 16 चैप्टर दैट इज़ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसकी हम एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, हम यहाँ पर आपको बता दें कि हमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। और उसके बाद डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को जो हमें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्री कैनाल और उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में। तो हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है ये एलिमेंट्री कैनाल के बारे में चल रहा है। इसमें हम जानेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। लेकिन एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट टॉप पार्ट था वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ये थोड़ा सा बड़ा हुआ जा रहा था, इसलिए हमने इसको दो पार्ट्स में कर दिया है। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट था यहाँ से लेके यहाँ तक कि इसको हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करिएगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के नाम से। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में हमारा ये पूरे चैप्टर की जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मिल जाएंगी। आज हम पढ़ने वाले हैं उसके आगे, तो वो हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में ही। लेकिन वो इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल होती है वो कैसे बनी होती है, किस तरह से बनी होती है, तो वो सब इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले की जो चीज़ें थी वो हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके उसको पहले पढ़ लिएगा, फिर इसे पढ़ने आइएगा, या इसे पढ़ने के बाद उसे ज़रूर पढ़ लिएगा। बिना टाइम को वेस्ट करें हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। The wall of alimentary canal from esophagus to rectum process for layer। देखिए, जो हमारी वॉल होती है एलिमेंट्री कैनाल की, तो वो क्या करती है, जो कि इसोफेगस से रेक्टम तक की होती है। एलिमेंट्री कैनाल की यहाँ से बात हो रही है। हमारी एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है एनस तक के, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो वॉल पढ़ना है एलिमेंट्री कैनाल की। और वो वॉल कहाँ से हमें कहाँ तक पढ़नी है, तो वो हमें इसोफेगस से लेकर के रेक्टम तक के यहाँ तक की वॉल को हमें पढ़ना है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वॉल्स होती हैं वो किस तरह से बनी होती है एलिमेंट्री कैनाल की, वो अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि पोजेस 4 लेयर। तो मतलब कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है उसके पास 4 लेयर होती हैं। तो वो कौन कौन सी होती हैं? निम्नली सिरोसा, जिसके नाम है सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो इसको हम देख लेते हैं कि आखिर क्या बात हो रही है। तो पहली हमारी होती है सिरोसा, उसके बाद होती है हमारी मस्कुलरिस, फिर होती है सब म्यूकोसा और फिर होती है हमारी म्यूकोसा। ये 4 लेयर होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, फिर सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथीलियम एपिथेलियल ऑफ विसरल ऑर्गन्स। सिरोसा जो है ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है, मतलब ये लेयर की सबसे बाहर वाली लेयर को बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है सिरोसा हमारी आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि बनी हुई है मेसोथीलियम से। ठीक है, मेसोथीलियम सेल से बनी हुई है और ये सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम की बनी होती है, एपिथेलियम से बनी होती है और इसे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी होती है। ठीक है, फिर क्या चीज़ है कि विद कनेक्टिव टिश्यू, तो जो हमारे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसके साथ होती है। फिर बात हो रही है मस्कुलरिस फॉर्म्ड स्मूथ मसल लेयर, और इसके बाद जो हमारी सिरोसा है उसके बाद आती है हमारी मस्कुलरिस। तो जो हमारी मस्कुलरिस लेयर होती है वो फॉर्म होती है स्मूथ मसल से। स्मूथ मसल होती हैं उसके अंदर, जो कि अरेंज होती हैं इनटू इनर सेल्यूलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर से। देखिए, अब हम समझ रहे हैं कि मस्कुलरिस जो है हमारी, तो वो हमारी किस तरह से है। उसके अंदर दो तरह की सेल होती हैं, एक होती है इनर सर्कुलर होती है जो कि, और जो दूसरी होती हैं वो आउटर लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मस्कुलरिस कहते हैं। तो ये हमारी मस्कुलरिस लेयर हो जाती है। ठीक है, जो कि इनर जो होंगी तो वो सर्कुलर होंगी और आउटर जो होंगी तो वो लॉन्गिट्यूडनल होंगी। ये चीज़ आप समझ गए कि सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल में क्या है, और ये मस्कुलरिस में दो तरह की होती हैं। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है? एन ऑब्लिक मसल लेयर में बी प्रेजेंट इन सम रीजन। तो जो ऑब्लिक मसल लेयर होती है वो कुछ रीजन में प्रेजेंट हो सकती है, कुछ रीजन में नहीं। फिर सब म्यूकोसा लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, तो जो हमारी सब म्यूकोसा होती है वो क्या होती है कि वो मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। और वो क्या कंटेनिंग करती है? ब्लड वेसल्स उसके अंदर होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं, नर्व होती हैं। ठीक है, और क्या होता है कि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से पहली चीज़ बनी होती हैं। फिर क्या होता है, ये क्या करती हैं? ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड इन डिओडेनम
फॉर सब म्यूकोसा। तो ये क्या करती हैं, ग्लैंड्स को फॉर्म करती हैं, वो भी किसके अंदर, ड्यूडेनम के अंदर, वो भी कहाँ पे, सब म्यूकोसा। कौन करता है, सब म्यूकोसा ग्लैंड्स को भी फॉर्म करती हैं किसके अंदर, ड्यूडेनम के अंदर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमारी सब म्यूकोसा है ये कहाँ पर मेन रोल प्ले कर रही है, ड्यूडेनम के अंदर। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि ड्यूडेनम के अंदर हमारी कौन सी लेयर फॉर्म करती है ग्लैंड्स को, तो वो सब म्यूकोसा होती है। ये हाईलाइट है, इसको तो भूलना ही नहीं है। ये ड्यूडेनम की बात हो रही है और सब म्यूकोसा, ड्यूडेनम सब म्यूकोसा, ये तो याद ही रखना, ठीक है। फिर क्या है, ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा, ठीक है। द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज म्यूकोसा। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है जो कि लाइनिंग करती है एलिमेंट्री कैनाल को, तो ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। और ये इनर मोस्ट लेयर है जो कि है हमारी म्यूकोसा, और ये लाइनिंग करती है ल्यूमेन को। ल्यूमेन मतलब होता है कि खाली जगह, जो कि तो उसे हम ल्यूमेन कहते हैं। तो ये क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर है। और ये क्या होती है, स्टमक सॉरी, इनर मोस्ट लेयर इन स्टमक। स्टमक के अंदर जो इनर मोस्ट लेयर हमारी है वो ये है, और ये लाइन करती है ल्यूमेन को, मतलब ये ल्यूमेन की जो लाइनिंग है ये है, तो ये लाइन करती है। फिर क्या बोला गया है यहाँ पर है, ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ म्यूकोसा, ठीक है। फिर द लेयर फॉर्म इरेगुलर फोल्ड रूगे इन द स्टमक स्मॉल इन फिंगर लाइक फोल्डिंग कॉल्ड विलाई। तो जो हमारी ये है, ये क्या करती है, जो ल्यूमेन है ये फॉर्म करती है, म्यूकोसा जो है ये फिंगर लाइक फोल्डिंग फॉर्म कर लेती है, जिससे इसका सरफेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। और सरफेस बढ़ जाने की वजह से ये एब्जॉर्प्शन अच्छे से कर पाती है। जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। अगर ये सर्कुलर होती है तो इतना एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, लेकिन जो फोल्डिंग हो गई है उसकी वजह से इसके अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं, रूगे, फोल्डिंग को रूगे कहते हैं। और ये विलाई होती है, ठीक है। रूगे कहा जाता है फोल्डिंग को, और जो कि फोल्डिंग हो जाती है तो उसको हम विलाई कहते हैं। इन द स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये कहाँ पर बात हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि ड्यूडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। द सेल लाइनिंग विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक, जो सेल हमारे होते हैं विलाई के, जो लाइनिंग सेल लाइनिंग द विलाई, जो सेल विलाई के अंदर लाइनिंग कर रहे हैं वो क्या न्यूमरस टाइप के, उनके अंदर क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं। मतलब कि ये जो हमारी इंटरनल हमारी विलाई है इसके अंदर भी माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं। वो क्या कहते हैं, गिविंग अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, जो कि ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं। इसको भी हम अपने नोट से आपको समझाना चाहेंगे। ये देखिए, अब आपको इसको अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो ये निकले हुए थे तो ये क्या हैं, ये हमारे विलाई हैं। तो इसी तरह से ये हमारे क्या हैं, विलाई हैं। ये भी विलाई है, ये भी विलाई है, ये भी विलाई है। लेकिन विलाई के अंदर भी क्या होते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शन निकले होते हैं ब्रश बॉर्डर, जिससे एब्जॉर्प्शन और अच्छे से हो जाता है। तो वो क्या होते हैं, माइक्रो विलाई। विलाई के अंदर विलाई, मतलब ये तो एक विलाई था ही जो एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया बढ़ा दिया था, फिर अब इसके ऊपर भी विलाई आ गए हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो विलाई कहते हैं, ठीक है। इसी की बात हो रही है, ये इसमें नहीं दिया, ये हमारे नोट्स में। अगर आप इस नोट से पढ़ना चाहते हैं हमें कमेंट करिएगा, तो हम आपको इन्हीं प्यारे नोट से पढ़ाएंगे। ये देखिए, हमने मतलब ये डायग्राम यहाँ बनाया है, मतलब बहुत अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है, एकदम सेम डायग्राम, ताकि आप पढ़ने में मज़ा आए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको एनसीईआरटी एक्सप्लेन करें, और आप चाहते हैं नीट की तैयारी करना, वो भी मेरे नोट्स के साथ, जो कि अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आप कमेंट करिएगा, फिर हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे। हमने हर चीज़ को, मतलब हर चीज़ के नोट्स बनाए हैं, और आपको हर तरह से पढ़ाएंगे। सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं मेरे पास, ठीक है, सारे चैप्टर्स। चलिए, इसको हम साइड में रखते हैं और अपने हम पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए कि आप विलाई क्या बात हो रही है, ठीक है। तो कॉल्ड माइक्रो विलाई, माइक्रो विलाई क्या कहते हैं कि ये एक तो विलाई है, और विलाई के ऊपर ऐसे 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 थोड़े थोड़े से फोल्ड होते हैं, तो उनको माइक्रो विलाई कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होता है, जो कि क्या करता है कि हमारे जो भी एब्जॉर्प्शन है उसके एरिया को बढ़ा देता है। दीज मोडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया। इस मोडिफिकेशन जो होता है माइक्रो विलाई के ऊपर भी ब्रश बॉर्डर का अपीयरेंस हो जाता है, जो कि माइक्रो विलाई होता है। तो वो क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। फिर विलाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। अब देखिए, इस विलाई को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, ये विलाई है, ठीक है। अब ये विलाई क्या कर रही है, विलाई के अंदर क्या होती है, सप्लाई होती है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज की,
ये हो जाती है हमारी नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, ठीक है, ये हमारी नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है, ठीक है। ये देखिए, तो यही चीज़ बताई जा रही है कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरी आर लार्ज लिम्फ वेसल्स, और इसके अंदर क्या होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं। ये देखिए, ये हमारी लिम्फ वेसल्स हैं, ठीक है, लिम्फ वेसल्स होती हैं इसके अंदर, और कॉल्ड लेक्टिल, लिम्फ वेसल को हम क्या कहते हैं, लेक्टिल कहते हैं, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है, म्यूकोसल एपिथेलियम हैज़ गोबलेट सेल, म्यूकोसल एपिथेलियम जो हमारी होती है, अब ये म्यूकोसा लेयर की बात हो रही है हमारी। देखिए यहाँ पर ल्यूमेन और इस सब म्यूकोसा की बात हो गई, अब हम म्यूकोसा पे आ रहे हैं। तो म्यूकोसा जो होती है उसकी बात हो रही है। तो म्यूकोसा की जो एपिथेलियम होती है उसके पास क्या होता है कि गोबलेट सेल होती है म्यूकोसा के पास। अब वो गोबलेट सेल क्या करती हैं, गोबलेट सेल्स विच सिक्रेट द म्यूकस दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन, म्यूकोसा हमारी इनर मोस्ट लेयर है और इसके पास गोबलेट सेल होती हैं इस तरह से, जो कि क्या करती हैं कि सिक्रेशन करती हैं म्यूकस का, जिसकी जैसे इसके अंदर जो सिक्रेशन है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाता है। यहाँ पर चिकना चिकना सा एक लुब्रिकेशन हो जाता है म्यूकस का, वो उससे क्या होता है कि जब हमारा फूड इंटर कर रहा होता है तो वो पूरा इंटेस्टाइन की जो भी वॉल होती हैं तो उसमें ईजिली से उसका पास होता रहता है, क्योंकि वहाँ पर किसी तरह की रूखा सूखा नहीं होता, वहाँ पर हल्का सा जो मॉइस्चर जो गीलापन होता है, लुब्रिकेशन जो हमें म्यूकस से मिल रहा होता है, उसकी वजह से हम ये जो फूड हमारा ईजिली लुब्रिकेट कर पाता है, आगे बढ़ पाता है। तो ये म्यूकस की वजह से ही होता है। और म्यूकस कौन रिलीज़ करती हैं, गोबलेट सेल रिलीज़ करती हैं, और ये इनर मोस्ट लेयर जो होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की, वो उसमें रिलीज़ हो रहा होता है, ठीक है। दे हेल्प इन लुब्रिकेशन। फिर म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड इन विच स्टमक, जो म्यूकोसा होती है वो फॉर्म ग्लैंड को फॉर्म करती है ऑल्सो, ये चीज़ आप याद रखना है कि म्यूकोसा ग्लैंड को फॉर्म करती है, ठीक है, स्टमक के अंदर, ठीक। फिर क्या कहा जा रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जैसे कि स्टमक के अंदर कौन सी ग्लैंड म्यूकोसा फॉर्म करती है, तो वो होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। सब म्यूकोसा कौन सी कर रही थी, सब सब म्यूकोसा ड्यूडेनम में ग्लैंड्स को फॉर्म कर रही थी, और म्यूकोसा स्टमक के अंदर ग्लैंड्स को फॉर्म कर रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी लेयर किस जगह पर किस चीज़ का फॉर्मेशन कर रही है। एंड क्रिप्ट इन बिटवीन बेसिस ऑफ विलाई द इंटेस्टाइन, क्रिप्ट ऑफ लिवर कुन, इसके अंदर क्रिप्ट होता है जो कि किसके अंदर होता है, दो विलाई के अंदर होता है, इंटेस्टाइन की, इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई होती है उसकी दो विलाई के अंदर क्रिप्ट होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिप्ट ऑफ लिवर कुन कहते हैं। फिर क्या है, ऑल द 4 लेयर शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स, जो 4 लेयर होती हैं ये क्या शो करती हैं, ये शो करती हैं मॉडिफिकेशन को इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे कि सब म्यूकोसा का रोल था कि वो जो है ग्लैंड्स को फॉर्म कर रही थी ड्यूडेनम के अंदर, सब म्यूकोसा नहीं जाकर स्टमक के अंदर फॉर्म करेगी, उसका अलग रोल है। और जो म्यूकोसा है वो लेयर कर रही थी, जो ग्लैंड्स को फॉर्म कर रही थी वो स्टमक के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि हर लेयर का अलग अलग काम है और वो हर पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग चीज़ों का फॉर्मेशन कर रही है, अलग अलग मोडिफिकेशन कर रही है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको हम यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको मेरा एनसीईआरटी रीडिंग का एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, आपको एक ही चीज़ समझ में आ रही है, तो फिर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आपको इस चीज़ समझ में आ रही है, हम आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट दे रहे हैं, तो मेरे लिए भी सोचिए प्लीज़। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे भी बेनिफिट होगा और आपको भी होगा। आपको वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिल पाएगी, नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, ठीक है। और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड की एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन। तो बिना टाइम को वेस्ट करे आप पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे पहले की जो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप चैनल पे मेरे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के नाम से, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, इससे पहले वाली भी इससे बाद वाली भी, ठीक है। सारी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।